हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप लोगों को नमस्कार, हाय, हेलो। कल का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था लाइफ के बारे में। लाइफ इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, कल हम लोगों ने सीखा था। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, राइट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। जैसे आपके और मेरे बीच में एक बात हुई थी, ऐसा कोई काम जो लाइफ में अक्सर होता हो, क्या होता हो? अक्सर। हाँ, ऐसा कोई काम जो लाइफ में अक्सर होता है, मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में, वो काम अक्सर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। और उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ। क्या बोलते हैं? लाइफ। यानी कि जो मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप जीवित हैं, तो ऐसा कोई काम जो अपने जीवन के कालखंड में, ठीक है ना, आप अक्सर करते हैं, डेली करते हैं या बार बार करते हैं, आप अपने ऊपर, ठीक है ना, क्या होगा? लाइफ। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा कोई काम जो आप देखते हैं, ठीक है ना, अक्सर वो चीजें होती हैं, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड लाइफ। तो जो काम अक्सर लाइफ में होता हो, जिसका क्या है, वर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी हो या रिपीटेशन हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात समझ में आई थी? यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग इसका ना बोलने में प्रैक्टिस ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। आज हम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में जो पिछले काम थे, जो हम लोगों ने करे थे, काम जारी वाले, काम खत्म वाले, उसको भी साथ साथ ले लेंगे हम लोग, राइट ही। तो आज बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, सीखने में भी और बोलने में भी। तो जो जो बात आप लोगों को सिखाई जाए, बताई जाए, तो वो चीजें आपको लिखनी है और बोलनी है, ठीक है ना। तो बोलने का काम शुरू करने से पहले क्या करना होगा आपको? लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। याद आया? किसी भी काम को शुरू करना, ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट या हियर वी गो। और आपको काम करना है क्या? मेरे कंधे से कंधा मिला के। तो कंधे से कंधा मिला के काम करने को क्या बोलते हैं? रब योर शोल्डर विद मी। रब योर शोल्डर विद मी, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों करेंगे हम लोग काम? ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें गेन एप्लॉम। एप्लॉम याद आया? कॉन्फिडेंस। हम लोगों को कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है, ठीक है। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल को क्या कहते थे? याद आया? गिफ्ट ऑफ गैव, ठीक है ना। मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल, या आई वांट टू इम्प्रूव माय गिफ्ट ऑफ गैव। इज दैट क्लियर? तो गिफ्ट ऑफ गैप मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, तो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं बिल्कुल जोश में, होश में। सीखना है, बोलना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार अभ्यास करना है, और ये चीजें बहुत मस्त हो जाएगी। धीरे 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 आपकी कॉपी में, किताब में और दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग, बहुत सारे सेंटेंस और बहुत सारी चीजें शामिल होती जा रही है, राइट। चलिए, बात करते हैं हम लोगों ने लाइफ की, राइट। यस सर। लाइफ हम लोग की बात करते हैं, हम लोगों ने बात करी थी आईएनजी की, राइट। हम लोगों ने बात करी थी काम जारी खत्म की, राइट। समझ में आया? यानी कि जो काम या तो जारी है या तो खत्म है, तो ठीक है ना। अगर जारी है तो आईएनजी, खत्म है तो V3, और ना जारी होता हुआ दिख रहा है ना खत्म होता हुआ, क्या है काम? वो लाइफ है, ठीक है। ये बात हम लोग जाने थे, ठीक है। तो आज हम समझेंगे इस चीज को, राइट। देखिए, अगर कोई सेंटेंस आर यू से है, ठीक है ना, तो आर यू से सेंटेंस है, तो यहाँ जाएगा तो किस पे जाएगा वो सेंटेंस? इज से। समझ में आया? किस जाएगा? इज से, ठीक है। अगर हैव से है तो किस पे जाएगा? बताइए। हैव से हैज जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आर यू, बात उसकी करनी है तो इज ही, यही होगा ना, राइट। तो हैव यू, हैज ही, इस तरह से होगा ना, क्लियर है। तो आर, इज, हैव, हैज, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना। अगर डू का हो तो डज। वेरी गुड। डू का हो तो डज। डज, ठीक है, डज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे। आर का होगा तो इस पे जाएगा, हैव का होगा तो हैज पे जाएगा, डू का होगा तो डज पे जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसका हो तो आर पे, ठीक है। तो शुरू करें हम लोग, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वर्ड्स ले लेते हैं हम लोग, कोई वर्ड्स में से पहले इजी लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए प्रिपेयर मतलब क्या होता है? बनाना, तैयार करना या बनाना, ठीक है ना। तो जो चाय बनाने वाला काम है वो अक्सर मेरी लाइफ में होता है, तो मैं कैसे बोलूंगा?
बताइए। I prepare tea. प्रिपेयर टी, यानी कि ये कौन हो गया, आई, और ये क्या है, प्रिपेयर टी। टी। तो सेम ऐसे ही करना है हम लोगों को काम, जो काम डेली रूटीन वाले काम होते हैं, जो काम लाइफ वाले काम होते हैं, रिपीटेशन जिसकी बार बार होती है, तो ये आई है और उस काम को जोड़ देना है। काम को ऐसे जोड़ना है जैसे मुझसे मेरी सांस जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा काम करना है। तो आई Preparing. ओ, You preparing. क्वेश्चन करो। Have you हाँ, prepared? हैव यू कैसे होगा, अगर ये काम मेरी लाइफ में हो रहा है, लाइफ में जा रही है, तो हैव क्यों, हैज और हैव Do कब, you हैज और हैव कब, पहले बताओ, हैज और हैव कब, जब काम खत्म। जब काम खत्म है। तो मैंने क्या बोला कि जो चाय वाला काम है जारी है, ठीक है ना। तो जैसे दोबारा करते हैं, राइट, ये जो चाय वाला काम है ना, मैं रोज करता हूँ ये, ठीक है ना, चाय बनाने वाला काम मैं रोज करता हूँ। बताइए। I preparing. आई Prepare प्रिपेयर, tea. ये आई है, ये प्रिपेयर टी है, क्या है, Prepare tea. जोड़ देंगे, I prepare tea. आई प्रिपेयर टी। ओ, You prepare tea. क्वेश्चन करो। Do you prepare? डू यू, Prepare tea. दोबारा बोलो, Do you डू prepare यू प्रिपेयर, tea? ठीक है। और होश में बैठना, आज कंफ्यूज बहुत करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, क्या करूंगा मैं, Confused. कंफ्यूज बहुत करूंगा। क्वेश्चन क्या था, Do you prepare tea? डू यू प्रिपेयर टी, Tea. वेरी गुड, डू यू प्रिपेयर टी, क्वेश्चन ये था, Yes, फाइन। sir. अगर ये क्वेश्चन मुझे इसके बारे में करना तो कैसे बोलूंगा, Has. अगर ये हैज क्यों होगा, ठीक है, समझ लीजिए। Have you? जैसे कि क्वेश्चन ये था, डू यू प्रिपेयर, PREPAIR, ठीक है ना, डू यू प्रिपेयर टी, Tea. ये था क्वेश्चन, और अंत में क्वेश्चन मार्क, राइट। ये डू यू प्रिपेयर टी, Tea. मतलब क्या होगा, क्या तुम चाय बनाते हो, ये क्वेश्चन मुझसे है ना, ठीक है ना। अगर मैं जवाब दूंगा इसका कि यस आई प्रिपेयर टी, बोलिए, Yes, I यस prepared. आई प्रिपेयर टी। अगर जवाब देता हूँ ना, तो I- अगर मैं जवाब ना, देखिए, अगर मैं जवाब हाँ में देता हूँ इसका, यस आई प्रिपेयर prepare टी, tea. ठीक है, यस आई प्रिपेयर Tea. टी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि आई डू नॉट, ठीक है ना, आई डू नॉट प्रिपेयर बोलते रहिए Prepare टी, tea. राइट। अब देखिए, नो एक ऐसा स्पेशल वर्ड है, शब्द है, जो कभी भी अकेला नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, यानी कि जिस भी शब्द से आपने क्वेश्चन किया है, जिस भी वर्ड से आपने क्वेश्चन किया है, उसी के साथ जुड़ा हुआ आएगा। अगर क्वेश्चन आपने डू से किया है तो डू के बाद नॉट आएगा, अगर क्वेश्चन आपने डस किया है तो डस के बाद नॉट आएगा, अगर इससे क्वेश्चन है तो इसके बाद नॉट आएगा, ठीक है ना, राइट। अगर नाम में बात करनी है तो, राइट, तो जैसे कि इज नॉट, एम नॉट, ठीक है, आर नॉट, ठीक है ना, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, शुड नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है, इस तरह से, क्लियर हुआ। तो जिससे क्वेश्चन किया जाएगा उसके बाद ही नॉट लगाया जाएगा, नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दोबारा लौट के आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। डू यू प्रिपेयर टी, tea. क्या तुम था? क्या तुम चाय बनाते हो? दोबारा बोल दीजिए इसको, डू यू प्रिपेयर tea? टी। क्वेश्चन है मेरे लिए, अगर आपने मुझसे पूछा तो क्वेश्चन हुआ ना मेरे लिए, तो डू यू प्रिपेयर टी, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो अगर मैं बिना जवाब दे चला जाऊं तो सही रहेगा, नहीं सर, क्या हो जाएगा, कर्टसी. क्या कर्टसी, अगेंस्ट कर्टसी, क्या होगा, यानी कि शिष्टाचार का पालन नहीं किया। क्या करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन। जवाब देना चाहिए ना मुझे। मैंने बोला एक बार ये बात बोली मैंने, यस आई प्रिपेयर टी, मतलब क्या हुआ, हाँ मैं चाय बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला आई डोंट प्रिपेयर टी या आई डू नॉट प्रिपेयर टी, मैं चाय नहीं बनाता, ठीक है। मान के चलिए ये राम है, मुझे राम से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। आप जो है मुझसे बात बोल रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन मुझे राम से करना है, कैसे बोलूंगा बताइए। डज राम प्रिपेयर टी, डज राम प्रिपेयर टी, क्यों डज क्यों लगा यहाँ पर, डू क्यों नहीं, क्योंकि राम सर सिंगुलर है, राम सिंगुलर, हाँ जी। तो कल मैंने बताया था एक बात, अगर याद होगा तो, ठीक है ना, मैंने कहा था आई, ठीक है ना, यू और ही, याद आया, yes, ठीक है ना, जो यू के साथ वही वी और
दे के साथ, दे के साथ, साथ, और जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, इट के साथ। क्लियर है? तो हम लोगों ने जाना था इस बात को कि अगर ना जब बात आई और यू से, लाइफ में जब बात आई और यू से कहाँ जाएगी? दूसरे पे, ही, शी, इट, या थर्ड पर्सन पे कहाँ जाएगी? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पे। जैसे ही, शी, इट, तो उनके साथ ना हमेशा V5 का यूज होगा। क्या इसका यूज होगा? V5, V5 का, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। ठीक है ना? और एक बात मैंने और बताई थी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है इसकी, राइट। क्या था? डू यू प्रिपेयर टी, जवाब मेरा क्या था? यस, यस, आई प्रिपेयर टी, यस आई प्रिपेयर टी, टी। ओके, अगर जवाब ना में दूं तो आई डू नॉट प्रिपेयर, आई डू नॉट प्रिपेयर। अगर डू नॉट को मैं डोंट बोलूं कोई दिक्कत? नहीं, आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए कि डू नॉट को आजकल के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं? डोंट। क्या बोलते हैं? डोंट, डज नॉट को डजंट। ठीक है, आगे बहुत सारे कैन नॉट को कांट, शुड नॉट को शुडंट, वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। राइट, फिलहाल बात इसकी कर रहे हैं हम लोग, तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे। राइट, तो आई डू नॉट प्रिपेयर टी, टी। ओके, यही क्वेश्चन से मुझे इसके बारे में करना हो तो आपने मुझसे क्वेश्चन कराइए, डू यू प्रिपेयर टी। इस क्वेश्चन को मैंने उठाया, फेंक दिया वहां पर। डज राम हाँ, डज राम प्रिपेयर्स टी, प्रिपेयर्स टी। अब देखिए आपने क्वेश्चन क्या करा बच्चे? आपने बोला डज डज राम राम प्रिपेयर्स टी। जब एक बार SEIS आ चुका है तो प्रिपेयर्स में SEIS क्यों आएगा? डज राम प्रिपेयर टी, टी, क्योंकि इंग्लिश में ना कभी भी किसी की डबलिंग नहीं होती है। ठीक है ना? किसी भी चीज की डबलिंग इंग्लिश में नहीं होगी। अंडरस्टूड? फाइन। तो डज राम प्रिपेयर्स टी, डज राम प्रिपेयर टी? डज राम डज राम प्रिपेयर टी, गया मैं इसके पास जाऊं तो क्या था? जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, नहीं, अभी तो मैंने जस्ट फॉर अ मोमेंट गया, तो मैं गया ही नहीं। जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, लेट मी आस्क, पहुंच गया मैं। क्या पूछूं? डू यू प्रिपेयर टी? डज तो नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी के लिए आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। हाँ जी, मैंने बोला डू यू प्रिपेयर टी, तो उसने बोला आई डू नॉट आई डू नॉट प्रिपेयर टी, हाँ जी, आई डू नॉट प्रिपेयर टी, ठीक है। बट के बाद क्या होता है स्टेटमेंट? घूम जाती है, पहला जवाब अगर हाँ में है तो दूसरा जवाब किसमें होगा? ना में, अगर पहला ना में है तो दूसरा किसमें होगा? हाँ में। समझ में आया? जवाब क्या था उसका? यस, जवाब क्या था उसका? यस आई, ना ना ना, जवाब था आई डू नॉट प्रिपेयर बट शी इज प्रिपेयर्ड, शी इज प्रिपेयर्ड। इज। हाँ देखो क्या बोला तुमने? बोला कि आई डू नॉट प्रिपेयर टी बट शी इज प्रिपेयर टी। पूरी खिचड़ी पक गई नहीं है? बात लाइफ की है, क्वेश्चन लाइफ से आ रहा है, तो इज क्यों? राइट, कंफ्यूज्ड? चलिए दोबारा से, डू यू प्रिपेयर टी, डू यू, जवाब आया आई डू नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी के लिए तो लाइफ में बात हो रही है, तो आई डू नॉट प्रिपेयर टी बट शी डज प्रिपेयर टी, शी डज प्रिपेयर, डज क्यों? डज क्यों? क्वेश्चन कर रही हैं आप। उसने बात बोली ना कि वो पकाती है चाय, वो बनाती है चाय, तैयार करती है। शी प्रिपेयर्स टी, शी प्रिपेयर्स टी, शी प्रिपेयर्स। टी, समझ में आया? अब देखिए प्रिपेयर्स क्यों लगा यहाँ पे, जरा बताइए मुझे जरा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, पहली बात ये। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी लाइफ में? फिफ्थ फॉर्म आएगी। अंडरस्टूड? इसलिए यहाँ पर प्रिपेयर्स। कोई डाउट? चलिए तो देखिए मैं कुछ वर्ड लिखा रहा हूँ, उस पर हम लोग आज काम करेंगे। ठीक है ना? कोई डाउट? मैं जरा इसको रब कर दूं? हाँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ और समझिएगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर प्ले, ठीक है ना? जारी है तो प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है ना? और जारी नहीं होते हो प्ले, खत्म है तो प्लेड, ठीक है ना? चलिए कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? इस प्ले से क्वेश्चन करो मुझसे, इसमें ओके, जारी में। आर यू प्लेइंग? आर यू प्लेइंग, मैंने बोला आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। इससे क्वेश्चन करो लाइफ में,
नहीं, डू हाँ। यू प्ले? डू यू? प्ले। मैंने बोला आई डू नॉट प्ले। आई डू नॉट। प्ले। याद रखना मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। हाँ। हैव यू प्लेड? प्लेड, ठीक है ना? मैंने बोला आई आई हैव नॉट प्लेड, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या था? आर यू आर यू, प्लेइंग? ठीक है, आर यू प्लेइंग। प्लेइंग। ये क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने, यहाँ क्या था? ही। ये लेके फेंक दिया वहां पर, क्या बन गया? आईएनजी में ना? हाँ बोलो, मैं बात इसकी कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर है। सेम ये क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग। प्लेइंग, पकड़ा, फेंक दिया वहां पर। क्या फेंक के क्या पहुंचा वहां पर? शी। यहाँ कब से शी होने लगा? हाँ, इज ही, वेरी गुड। प्लेइंग? इज ही, प्लेइंग? वेरी गुड। इज ही प्लेइंग? राम है तो राम? इज राम प्लेइंग? बोला था ना, कंफ्यूज करूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ बोलो, इज राम प्लेइंग? इज राम प्लेइंग? प्लेइंग। पापा है तो मेरे, इज माय फादर बोलिए। इज माय फादर प्लेइंग? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं तो इज माय हाँ, इज माय बिग ब्रदर बोल दीजिए, या एल्डर ब्रदर बोल दीजिए बड़े भाई को। हाँ बोलिए। इज माय एल्डर ब्रदर प्लेइंग? हाँ, इज माय एल्डर ब्रदर प्लेइंग, ठीक है, हो गया। चलिए, सेम यही बात लेके आइए, ठीक है ना? बात करनी है। क्वेश्चन क्या था? ये इसका क्वेश्चन ना, जैसे मान के चलिए प्ले से क्वेश्चन आपको लाइफ में करना, करो क्वेश्चन मुझसे। प्ले एक वर्ड है, एक शब्द है, इससे क्वेश्चन करना है लाइफ में, करो मुझसे क्वेश्चन। लाइफ में? हाँ, डू यू प्ले? डू यू प्ले, वेरी गुड। यही क्वेश्चन लिया, यहाँ फेंक दिया, ठीक है। बोलिए। डज शी प्ले? वेरी गुड, शाबाश। डज शी प्ले? डज शी प्ले? शी प्लेस तो नहीं होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि डबलिंग नहीं होती। डबलिंग नहीं होती है। डज शी प्ले, हो गया, यही ना? सही, कंफ्यूज तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? डज शी प्ले, नहीं, पर डबलिंग तो हो रही है। कहाँ हो रही है? क्योंकि डज में भी ऐसा और शी में भी ऐसा। डज में भी, हाँ, लिख के देख लेते हैं जरा कंफ्यूजन क्या हो रही है। लिख के देख लो। डज, क्या बोला? शी प्ले, ठीक है। अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन हो रहा है तो ये, राइट? हाँ जी। कहाँ डब्ल्यू दिख रही है आपको? डज के एंड में ऐसा रहा और डज के एस में, एंड में एस आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? शी में। कहाँ आ रहा है? शी में। शी में ऐसा। हाँ, कहाँ आ रहा है? एंड में। एंड नहीं आ फिर डज शी प्ले, ठीक है ना? डज शी प्ले। हाँ, दोबारा से कर लेते हैं क्वेश्चन इस चीज को, इसी चीज को लाइफ में क्वेश्चन करिए जरा मुझसे दोबारा से। डू यू प्ले? मैंने क्वेश्चन लेके यहाँ फेंक दिया। डज शी प्ले? मेरी बहन है तो डज माय सिस्टर प्ले? मेरी मम्मी है तो डज माय ब्रदर प्ले? रीता है तो डज रीता प्ले? चलो दोबारा से, शी है तो डज शी प्ले? ठीक है। सेम ये क्वेश्चन यहाँ पर आए V3 में हम लोग, ठीक है ना? प्ले से क्वेश्चन करते जरा मुझसे। हैव यू प्ले? हैव यू प्लेड? प्ले की प्लेड? प्लेड, बिल्कुल सही, होश में, ठीक है ना? राइट। हैव यू प्लेड, क्वेश्चन लिया, वहां फेंक दिया, ठीक है। हैज ही प्लेड? हैज ही प्लेड? रामू है तो हैज रामू प्लेड? समीर है तो हैज समीर प्लेड? हैज समीर प्लेड, समझ में आया? yes, अगर मान के चलिए वो राहुल है तो हैज राहुल प्लेड? ये बात समझ में आई, ठीक है? तो इतनी बात समझ गया ना कि क्वेश्चन कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, सवाल कैसे करना है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखा आईएनजी में, ठीक है? सवाल कैसा, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, है ना? कर लो रिपीट, ठीक है ना? क्वेश्चन था आर यू प्लेइंग, क्वेश्चन ये था, ठीक है? इसको उठा के हम लोगों ने फेंक दिया यहाँ पर, कैसा हो गया? इज हाँ बोलो। इज राहुल प्लेइंग? ही प्लेइंग, यही होगा ना? राहुल था ना? आर यू प्लेइंग था ना? ध्यान से, आर यू प्लेइंग, इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पर रख दिया, क्या होगा? वो ही है, मालूम है ना? ये ही होता है, ये होता है, क्या होगा? इज ही प्लेइंग,
ठीक है, कैसे होगा समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया है, वो लेट मी आस्क, जस्ट फॉर अ मोमेंट, देखिए वो करेंगे समझ में और अच्छी तरह आएगा, करें। चलिए, क्वेश्चन क्या था, आर यू you प्लेइंग, playing? आपने मुझसे क्वेश्चन करा आर यू, Playing. मैंने बोला I do not play. आई, हाँ, I am not playing. आई एम नॉट Not प्लेइंग, playing. आर यू प्लेइंग, तो मैंने क्या बोला, I am आई playing. एम नॉट प्लेइंग, ठीक है, हो उसमें देखिए जो काम जारी वाला है ना वो जारी से है, ठीक है, जो काम लाइफ वाला है थोड़ा सा माइंड को अलर्ट रखो, ठीक है ना, तभी हो पाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगा सब कुछ, क्लियर है। चलिए दोबारा शुरू करें, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, आर Are you यू playing? प्लेइंग, क्वेश्चन ये था ना, आपने मुझसे क्वेश्चन करा, मैंने बोला I am not playing. आई एम नॉट Playing. प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, Playing. ठीक है ना, बट But he is playing. हाँ राम है तो, But Ram is playing. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ राम से, ठीक है ना, Hmm. क्वेश्चन करना मुझे राम से, रुका, Just for a moment. Just for a moment. Let me ask. क्या बोलूं, मैं बता रही हूँ. Are you playing? आर यू, Playing. आर यू Playing. प्लेइंग, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर, No sir. यही क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पर रख दिया, Are you playing? आर यू प्लेइंग ही होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है मैं इसके सामने हूँ, हाँ। ठीक है, सेकंड पर्सन ने ये क्वेश्चन उठाया, जब मैंने आपके पास फेंका तो आप भी मेरे लिए क्या हुए, सेकंड पर्सन ही हुए ना, तो आर यू Playing. प्लेइंग, परंतु देखिए क्वेश्चन यही है, आर यू प्लेइंग क्या है, Are you playing? परंतु इसी क्वेश्चन को लेकर मैंने फेंक दिया वहां पर, Hmm. बात हम लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है ना, वहां फेंका तो वो क्या है, Third person. थर्ड पर्सन, ही या कोई अन्य नाम, ठीक है ना, तो क्या होगा, इज, Is हाँ he playing? ठीक है, चलिए कोई डाउट यहाँ पर, No sir. ठीक है, तो मैंने आपको क्या करने की कोशिश करी, इस सब चीजों से Confused. कंफ्यूज करने की कोशिश करी, क्या करने की कोशिश करी मैंने आपको, Confused. कंफ्यूज, CONFUSE, ठीक है ना, तो कंफ्यूज को बोलेंगे हम लोग एडल, क्या बोलेंगे, Adl. ADDLE, ठीक है ना, कंफ्यूज भी ठीक है, एडल जो है ज्यादा बेटर होगा, क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा, तो एडल मतलब क्या होता है, कंफ्यूज ही होता है, ठीक है ना, तो मैंने क्या करने की कोशिश करी, एडल, क्या करने की कोशिश करी, Adl. और किस में एडल करा मैंने आपको, मीन्स में, किस में करा, MINCE, ठीक है ना, MINCE, ठीक है ना, मीन्स में, सॉरी, ठीक है ना, मीन्स, MINCE, मीन्स में, मीन्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, क्या होता है, छोटे ठीक है ना, छोटे टुकड़े. मीन्स मैटर्स करा मैंने, क्या करा, Means matter. मीन्स Matter. मैटर्स, मालूम इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैंने छोटे छोटे ING में, लाइफ में और V3 में आपको क्या करा, Confused. छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मैंने कंफ्यूज करना चाहा, तो मीन्स मतलब क्या होता है, Confused. टुकड़े, छोटे यानी कि एक ही समय में 2-3 काम पकड़ा देना, तो कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी, हो गई. तो जब भी आपने स्पीक करा, आपने बोला क्या थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई कहाँ पर हैज लगाऊं, कहाँ पर हैव लगाऊं, कहाँ पर टू लगाऊं, कहाँ पर डज लगाऊं, हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था. तो मैंने क्या करना चाहा था आपको, कंफ्यूज, Confuse. क्या करना चाहा था, Confuse. कंफ्यूज, और कंफ्यूज को हम क्या करें, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडल, Addle. क्या बोल सकते हैं, ठीक है, Addle. परंतु मैंने क्या एक काम पकड़ाया था आपको, नहीं मैंने sir. एक साथ 3 काम दिए थे, राइट, तो Yes, जो 3 sir. काम एक साथ, 3 काम, 4 काम, 5 काम, 10 काम दे देना, तो क्या होगा, मीन्स मैटर्स, Matter. ठीक है ना, यानी कि छोटे छोटे पीस बना दिए मैंने, जैसे कि पनीर खाते हैं आप, हाँ हाँ. मीन्स पनीर, या पनीर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना, या किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, मतलब क्या होगा, मीन्स, और मीन्स मैटर्स, यानी कि जो मुद्दा है उसको छोटे छोटे करके कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, आपको कोई डाउट यहाँ पे, No, तो sir. मीन्स मैटर, कोई डाउट यहाँ पर, No sir. जी, अगर ये मीन्स मैटर वाला काम जो है मैं लाइफ में, अपने लाइफ में करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, I means आए, ये I. आए हैं, means matter. आए, Means matter. मीन्स मैटर, कोई डाउट यहाँ पर, No sir. सेम वैसे बोलना है, ये आए हैं, I और जोड़ना कैसे, जैसे मेरी सांसें हैं, आए means matter. मीन्स मैटर, ओ You means matter. क्वेश्चन कर लो, Do you means matter? डू यू मीन्स Matter. मैटर, क्वेश्चन मेरे से है तो हाँ. जवाब मैं दूंगा, मैंने बोला, मैंने ऐसे बोल दिया, अब कैसे I पूरा करो इसको, yes. No sir. I do not. आई डो नॉट, वेरी गुड, I do not means matter. मीन्स मैटर, आई डो नॉट, Means बट matter.
but हम्म he he but he हाँ वेरी गुड। but he does हाँ ही डज क्यों होगा, क्वेश्चन कर रही हैं आप मुझसे। नहीं, बट ही मीन्स मैटर, he means matter मैटर्स यही होगा ना, बट ही मीन्स मैटर्स यही होगा, यही होगा, कंफ्यूजन तो नहीं है। बात आई और यू से कहीं और जाएगी तो किसका यूज होगा, V5 का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी singular याद आ रहा है। तो आई हाँ। और यू से बात गई कहाँ, ही के पास गई ना, तो ही मीन्स matter ही means मीन्स मैटर ये होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करो। does डज he means matter डज मीन्स क्यों होगा फिर, means matter डबलिंग नहीं होगी, डज ही means matter मीन्स मैटर क्या होगा। means चलिए ओके, मीन्स मैटर का मतलब क्या था। छोटे छोटे टुकड़ों में मीन्स मैटर का मतलब होता है एक ही साथ 3-4 काम पकड़ा के कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना होता है इसका मतलब। मगर ऐसा नहीं कि सिंगल वे में, नहीं, एक साथ 3-4 काम दे दिया आपको तो आपने क्या करा, मीन्स मैटर है आपके लिए वो। बाजार गए तो आपको बहुत सारा सामान लाने को बोल दिया, तो अक्सर ऐसा होता है ना, सामान भूल जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं नहीं ला पाया सामान, में क्या हो गया था, मीन्स मैटर। इतने सारे सामान बोल दिया आपने लाने के लिए, सब्जी लानी है, जूते ठीक करवाने हैं, जूते ट्यूबलाइट लानी है, तार लेके आना है, अब क्या क्या लेके आओ भाई, तो क्या हुआ वो मीन्स मैटर मैटर्स हुआ। पर समझ में आया, ठीक है। yes sir क्वेश्चन क्या था, यहां से क्वेश्चन लेके क्या गए थे हम लोग, उसके पास हाँ क्या वो चलिए दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से मीन्स मैटर ठीक है ना। अगर ये काम मेरे लाइफ में अक्सर है तो क्या बोलूंगा, I means matter आई means matter मीन्स matter मैटर्स, ये बोलूंगा, आई मीन्स matter ओ। you means matter क्वेश्चन कर लो, मुझसे क्वेश्चन करो। do you means matter डू यू mean matter मीन्स matter मैटर, डू यू मीन्स matter मैटर। मैंने बोला I do not means matter आई एम नॉट तो नहीं होगा ना, नहीं ठीक है ना। आई डू नॉट मीन्स matter मैटर्स, but बट he ही does मीन्स मैटर, he means matter ठीक है ना। ही means matter मुझे क्वेश्चन करना है उससे, क्या बोलूंगा, does डज he ही means matter मीन्स मैटर्स, ठीक है ना। तो करके आए क्वेश्चन उससे। ये वाला जरा क्वेश्चन पूछना जरा मुझे, इसके बारे में क्वेश्चन आप पूछना, इससे पूछ के आना मुझे, कैसे बोलूंगा। डज डज वाला डज does ही means मीन्स matter रहेगा मीन्स, does नहीं डज ही मीन्स, एक बार ऐसा आ चुका है ना ऐसे, हाँ। तो डज ही मीन्स matter मैटर्स। आपने इसके बारे में मुझसे पूछ लिया, मुझे क्या पता, तो क्या करना होगा, just for a moment जस्ट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जस्ट फॉर अ just मोमेंट। for a moment पूछ क्या let me ask जी, अब क्या बोलूं मैं इससे, do you हाँ means meter डू यू हाँ मीन्स मैटर्स, means matter इसने बोला yes यस आई means matter बट but she हाँ not शी डज नॉट, but उसने बोला कि मैं करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, आई मीन्स मैटर। मैं भाई एक साथ 3 जगह काम पकड़ता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है ना। ये आई मीन्स मैटर, इसने बोला कि ये जो है ना ये नहीं करती, बताना, but she does not बट शी डज नॉट means matter मीन्स तो नहीं, नहीं ठीक है, कंप्लीट कहानी। yes sir चलिए तो ये समझ में आया आपको इतनी बात, yes sir कंफ्यूज मतलब इट मीन्स Adult. एडल्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको, मीन्स मतलब क्या होता है, मैटर्स। तो देखिए जब Matter. मीन्स मैटर होगा, जब एक साथ 3-4 काम हो जाएंगे कंफ्यूज, तो इंसान कंफ्यूज हो ही जाएगा, Yes, गलती sir. हो ही जाएगी। Yes, तो sir. गलती होने को क्या बोलते हैं हम लोग, mistake हाँ जी मिस्टेक तो ठीक है। ह्यूमन इज woman हाँ is बंडल, BUNDLE, ठीक है ना, DLE बंडल bundle ऑफ of मिस्टेक्स, मिस्टेक्स राइट, ठीक है बेटा। mistakes ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स, Mistakes. मानव क्या है, गलतियों का पुतला है, ठीक है ना। तो गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें लाइफ में क्या लेके आना है, सी चेंज, बड़ा बदलाव। कैसे आएगा बड़ा बदलाव, बाय एंड बाय, कैसे आएगा,
Buy and buy. मालूम है ना बाय एंड बाय? Yes sir. हाँ, बाय एंड बाय, धीरे धीरे, ठीक है ना। धीरे धीरे में हमें क्या प्राप्त करना है? कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। Confidence. तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस प्राप्त करने को क्या बोलते हैं मालूम है? बोलो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस दो चीजें मालूम है, हाँ. ठीक है ना। गेट कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, या गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। Gain? इसको क्या बोलेंगे? एप्लॉम सिखाया था, Aplomb. एप्लॉम सिखाया था। एप्लॉम इट मीन्स कॉन्फिडेंस ही होता है, मगर ये बेस्ट करके है, ठीक है ना। एप्लॉम। तो हम क्या चाहते हैं? हमारी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो, हमारी लाइफ में क्या हो? गेन हो, क्या हो? एप्लॉम का, ठीक है ना। Aplomb gain. तो ये एप्लॉम जो है हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये काम मैं अपनी लाइफ में अक्सर करता हूं तो I आई aplomb. हाँ आई गेन बढ़ाने का काम gain करता हूं, आई I गेन, gain aplomb. और ये काम मेरी लाइफ में जारी है तो I am gaining aplomb. आई एम गेनिंग, Aplomb. खत्म कर दिया तो मैंने काम। I आई have हैव gained गेन्ड, हाँ aplomb. एप्लॉम, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए दोबारा से, ये जो काम है ये काम जारी है तो I am playing. ओके, ये काम मेरी लाइफ में अक्सर होता है तो I play. आई प्ले, ठीक है। और ये काम जो है लाइफ में मेरे खत्म हो चुका है तो ये वाला I have played. आई हैव Played. प्लेड, समझ में आ गया यहाँ पर। Yes sir. तो एप्लॉम, अगर ये काम मेरी लाइफ में अक्सर जारी है तो जारी है, ध्यान Jari. सुनना, हाँ बोलो। I am आई एम गेनिंग gaining aplomb. एप्लॉम, ओके, अभी भी जारी है, I am gaining aplomb. अभी भी जारी है। I am gaining aplomb. क्वेश्चन करो जरा मुझसे। Continuous. हाँ नहीं, इसमें क्वेश्चन कर लो ना, जैसे मैंने बोला कि आई एम गेनिंग एप्लॉम, क्वेश्चन कर लो जरा मुझसे। Are you gaining aplomb? आर यू Gaining aplomb. गेनिंग एप्लॉम, यही क्वेश्चन लाइफ में करो तो Do you gain aplomb? डू यू गेन एप्लॉम, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म में करो तो V3 में, खत्म में, काम खत्म में। Have हैव यू you गेन्ड gained एप्लॉम, aplomb? समझ में आया? Yes ठीक है। sir. तो पहला क्वेश्चन क्या करता? आर यू Are you gaining Gaining. aplomb? मैंने बोला, I do not. मैंने बोला हाँ, हाँ. हाँ। I am. यस आई एम Yes, I am gaining aplomb. गेनिंग, Aplomb. बट But he. But he is not gaining बट aplomb. ही इज नॉट Gaining aplomb. गेनिंग Aplomb. एप्लॉम, ठीक है ना। राइट, इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार कर लो लाइफ में, Life में. मुझसे पूछिए। Do you Do gain you? aplomb? डू यू गेन, Aplomb. मैंने बोला I do not gain aplomb. बट But he does. नहीं. बट But ही he- गेन्स, He gains. बट ही गेन्स एप्लॉम, Aplomb. समझ में आया? चलिए, ये क्वेश्चन है ही गेन्स एप्लॉम, aplomb. मुझे क्वेश्चन करना है इससे, Hmm. ठीक है ना। Hmm. मुझे क्वेश्चन करना था, क्या बोलूंगा मैं इससे? Does he डज ही gain gain aplomb? एप्लॉम, डज ही गेन, Aplomb. पूछने चले इसके पास, हाँ. ठीक है। Just for a moment, let me ask. क्या बोलूं? Do you डू यू, हाँ, डू यू gains गेन्स, aplomb? डू यू गेन्स कैसे? डू यू गेन, डू यू गेन Do you gain एप्लॉम, aplomb? हाँ। तो उसने बोला Yes, हाँ. I gain यस आई गेन, aplomb. रदर Rather, आई एम, I am हाँ, गेनिंग एप्लॉम। gaining aplomb. रेदर का मतलब क्या होगा? बल्कि, ठीक है ना। मैं एप्लॉम को, ठीक है ना, मैं अपने लोगों को लाइफ में जारी, मतलब लाइफ में है ये, बट मैं काम कर भी रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एप्लॉम को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता भी हूँ और बढ़ा भी रहा हूँ, मतलब ये है, ठीक है। दोबारा से, आई, I हाँ बोलो, rather आई गेन एप्लॉम, I gain aplomb. दोबारा बोल दो, I gain aplomb. आई गेन Aplomb. रेदर, Rather, I'm gaining आई एम गेनिंग, aplomb. दोबारा बोलो, I gain हाँ, आई गेन एप्लॉम, रेदर, rather हाँ. I'm gaining aplomb. दोबारा बोलो, I gain आई नहीं, रेदर से, रेदर। rather हाँ. I'm gaining देखिए, aplomb. जब हाथ चल रहा है तो जारी की बात कर रहे हैं, हाँ दोबारा बोलो, Rather I am gaining aplomb. हाँ, Rather I am gaining aplomb. हो गई बात। हाँ. इसकी बात सुनकर मैं आ गया आपके पास, हम्म. अब बताइए,
दो बातें लेके आया हूं। मैंने चाहा है कि मीन्स मैटर्स करूं, ठीक है ना। एक साथ मैंने दो क्वेश्चन दे दिए, लाइफ वाला भी और जारी वाला भी। बताओ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, याद दिला दूं कि याद है? क्वेश्चन याद है पर आंसर हाँ, आंसर बताओ क्या होगा? प्रॉब्लम हो रही है। देखो आंसर दोबारा बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। हाँ। क्या ना हो? कंफ्यूज ना हो, एडल ना हो, ठीक है ना। मैंने चाहा है कि मीन्स मैटर हो, और मीन्स मैटर करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि गलतियां होंगी तो होंगी, हम लोग क्या है, ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक, और हम लोग चाहते हैं क्या? गेन एप्लॉम करना। और कैसे होगा? बाय एंड बाय, धीरे धीरे, ठीक है। चलिए दोबारा से बात कर लेते हैं। डू यू गेन एप्लॉम? जवाब आया यस आई एम, नहीं, यस आई गेन एप्लॉम, रेदर आई एम गेनिंग एप्लॉम, रेदर आई एम गेनिंग एप्लॉम। ये बात लेके मैं आ गया, उसके बारे में बात करनी है, बताइए। ही, हाँ बोलो बोलो। हाँ he does हाँ gain aplomb rather he हाँ, इसने बोला he कि मैं is gaining सुन लीजिए, मैं एप्लॉम को प्राप्त कर रहा हूँ, करता हूँ और कर भी रहा हूँ, रेदर, ठीक है। अब बताइए क्या करता है ये? रादर को, हाँ, एप्लॉम को, ही, सुन, अब मेरी बात सुन लो। ही, हाँ, गेन्स एप्लॉम, ही गेन्स एप्लॉम, ठीक है ना। ही गेन्स एप्लॉम रेदर ही इज गेनिंग एप्लॉम, ही इज गेनिंग, बिल्कुल। चलिए सेम यही बात लेके चलते हैं हम यहाँ पर, चले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था? वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा हाँ, रहा तो है। ये एप्लॉम वाली बात थी। मैं अपने लिए ये एप्लॉम, और ये काम मैं अपनी लाइफ में करता हूँ तो आई गेन एप्लॉम, ठीक है ना। ओ, यू गेन एप्लॉम। क्वेश्चन कर लो। डू यू गेन एप्लॉम? मैंने बोला आई डू नॉट गेन एप्लॉम, बट हाँ, हाँ, शी इज तो नहीं, इस लगाने का मन कर रहा होगा, बट शी डज नॉट। क्यों? वो तो नहीं करती। मैंने बोला कि भाई मैं नहीं कर रहा। हाँ। मैंने ये बोला ना, आई हाँ डू नॉट हाँ गेन एप्लॉम, ठीक है ना। आई डू नॉट, आपने क्वेश्चन करा मुझसे, डू यू गेन एप्लॉम? मैंने बोला आई डू नॉट, ठीक है ना, या आई डोंट गेन एप्लॉम, बट शी वेरी गुड, शी गेन्स एप्लॉम, शी गेन्स rather she is हाँ she is gaining एप्लॉम, ठीक है ना। इस बात को लेकर मैं क्वेश्चन करना, मुझे क्या बोलूंगा? क्वेश्चन करना, हाँ क्वेश्चन करना मुझे, क्या बोलूं? डू यू गेन एप्लॉम? जवाब दिया इसने, यस आई हाँ, यस आई गेन एप्लॉम, रेदर हाँ, आई एम गेनिंग एप्लॉम, रेदर इस बात को लेकर मैं यहाँ आ गया। हाँ जी, क्या था उसका मामला? she gains aplomb, rather she is gaining aplomb। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस करी इस चीज की, दैट्स कॉल्ड लाइफ इट मीन्स क्या है? ऐसा कोई काम जो लाइफ में अक्सर होता है, वो चीजें। तो आप लोगों को भी काम यही करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, लाइफ का और जारी का और हैज हैव का, ठीक है ना। क्वेश्चन करना जरूरी है, समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक बार वाइंड अप करने से पहले एक दो क्वेश्चन मेरे आप लोगों से और हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये जो है काम मेरी लाइफ में अक्सर होता है, रिपीटेशन है इस काम का, होता भी है। अगर नहीं होगा काम तो फिर राम नाम सत्य, ठीक है ना, काम चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम मेरी लाइफ में अक्सर होता है, तो मैं अपने लिए आए और ये काम होता है तो जोड़ देंगे, क्या बनेगा? आई ईट, ओ यू ईट। क्वेश्चन कर लो, डू यू ईट, ठीक है। ये वाला काम मेरी लाइफ में जारी है, आई एम ईटिंग, ओ यू आर ईटिंग। क्वेश्चन कर लो,
Are you eating? आर यू, Eating. ये वाला जो काम है मैं जस्ट अभी खा के हटा हूँ, हाथ वाथ धो लिया, मुंह पोछ लिया। अब I हाँ, have आई हैव, eaten. क्वेश्चन करो। ओ Have you हैव यू, eaten? हैव यू ईटेन, ईटेन नहीं ईटेन, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो मुझसे। Have you eaten? हैव यू ईटेन, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो आपको लाइफ में, ठीक है ना, जारी में और काम खत्म में, इसी तरह आपको बोलना है, लिखना है, लिख लिख के बनाना है, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। आप लोगों को करना क्या, देखिए भाई, अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाना है, एडल होने का बताना है, ठीक है। मीन्स द मैटर्स बहुत सारे मिलेंगे, गलतियां होंगी, घबराना नहीं है, ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक। हम लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को एप्लॉम करना है, गेन एप्लॉम करना है, और वो एकदम से तो नहीं होगा, वो क्या होगा, बाय एंड बाय, राइट। फिलहाल इतनी ही, और कल की क्लास इससे ही मजेदार होगी, क्योंकि कल हम एक नया चैप्टर में शुरू करेंगे हम लोग, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लेंगे, और बिल्कुल एक नया अध्याय, कोरा अध्याय, नया अध्याय रहेगा, वो हम शुरू करेंगे। फिलहाल इस चीज़ की जमकर प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। कोई डाउट हो, नंबर मेरा नीचे चलता है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।